बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक अहतिमाल के 3 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स इन उर्दू के नाम से एक व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है। इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्विज़ेस वगैरह सेंड किए जाते हैं। अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि इससे आपको फ़ायदा मिले। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 6 एदाद दर्जे पांसा को 2 मरतबा फेंका गया। यहाँ पर कह रहा है कि 1 से 6 तक दर्ज हुए पांसे को 2 मरतबा फेंका गया। यानी पांसा का मतलब होता है जो हम अक्सर खेलते हैं सांप सीढ़ी के दौरान, जो लूडो होता है उसे कहते हैं पांसा। इस पर क्या होता है, 1 से 6 तक नंबर दर्ज होते हैं और उस पांसे को 2 मरतबा फेंका गया। जब पहली मरतबा फेंका गया तो नंबर जाहिर होने के इम्कान 1 से 6 तक होंगे, और दोबारा जब फेंका जाएगा तो तब भी क्या होगा, 1 से 6 तक ही नंबर होंगे। ऊपर के रुख के एदाद का हासिल जमा 7 होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सैंपल यहाँ पर हमें मालूम करना होगा, यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू, पहला मर्तबा जो फेंका गया उसमें 6 इम्कान थे, दूसरी मर्तबा जब फेंका गया तो उसमें भी जाहिर होने के 6 इम्कान थे। तो इसका जो हासिल ज़रब होगा वो कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36 लेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि हासिल जमा 7 होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो उसे हम लेता हूँ, मैं यहाँ पर ए से जाहिर करेंगे कि हासिल जमा 7, हासिल जमा 7 होना। तब हासिल जमा 7 जो है ये कब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर दर्ज हैं 1 2 3 4 5 6, और दूसरी मर्तबा जब फेंका जाएगा उसमें भी 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक है, अब हासिल जमा 7 होने के लिए अगर पहली मर्तबा जब फेंका गया तब 1, और दूसरी मर्तबा जब फेंका गया तब 6, 1 और 6 क्या होंगे, 7 होंगे। या फिर पहली मर्तबा 2, दूसरी मर्तबा 5, ये भी 7 होगा मजमुआ। पहली मर्तबा 3, दूसरी मर्तबा 4, पहली मर्तबा 4, दूसरी मर्तबा 3, पहली मर्तबा 5, दूसरी मर्तबा 2, पहली मर्तबा 6, दूसरी मर्तबा 1। इन एदाद का हासिल जमा जो है ये 7 होगा। तो टोटल कितने चांसेस होंगे, इसको हमें लेना है, यानी काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये होंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एहतिमाल हमें मालूम करना है। एहतिमाल मालूम करने के लिए जो जाविता हम इस्तेमाल करते हैं, पी ऑफ ए, ये पी क्या होता है, पी यानी एहतिमाल को अंग्रेजी में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसलिए एहतिमाल को पी से जाहिर करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी हासिल जमा 7 होने का एहतिमाल। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका फार्मूला, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए जो कि 6 है यहाँ पर लेंगे, और एन ऑफ एस जो कि 36 है, और इसको अगर हम तकसीम करेंगे 6 के 6, 6 जी के 36, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी पी ऑफ ए बराबर 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांस के एक खेल में घूमता हुआ एक तीर होता है। ठीक है, जो रुकने के बाद एक अदद की तरफ निशानदही करता है। वो अदद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक होता है। ये मसावी इम्कानी नताइज हैं, जिफ्त अदद की तरफ निशानदही करने का एहतिमाल मालूम कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसमें जो सैंपल है उसका हम लेंगे। सैंपल क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो उसी को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सैंपल में कितने एदाद हैं, 7 हैं, सॉरी 8 हैं, 7 नहीं 8 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ए लेंगे। ए में कह रहा है यहाँ पर कि जुफ्त अदद की तरफ निशानदेही करने का एहतिमाल, यानी जुफ्त अदद। तो ए बराबर, इसमें जुफ्त अदद कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसी को लेंगे। 2 4 6 8, तो यानी ऑफ ए बराबर क्या हो गया, इसमें 4 नंबर आ गया।
अब हमें मालूम करना है इसका इस्तेमाल। तो P ऑफ A बराबर N ऑफ A बाय N ऑफ S, इसका जो ज़ाब्ता है उसको लिख लेते हैं। अब इसकी जो वैल्यूज है उसको लेते हैं। N ऑफ A यानी 4 और N ऑफ S यानी 8। तो इसको अगर हम तकसीम करेंगे 4 1 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा? P ऑफ A बराबर 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह बीटी हुई 2 से 25 नंबर दर्ज का कार्ड्स को एक बॉक्स में डाला गया। यहाँ पर सैंपल यस, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो 2 3 डैश 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 जिस पर 25 तक लिखा हुआ है। अब इसमें कार्ड नंबर 1 नहीं है। अगर 1 से 25 तक 25 तक होते तो कार्ड्स की जो तादाद है वो 25 होती। अब यहाँ पर एक नंबर वाला कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो सैंपल में जो टोटल कुल कार्ड हैं ये कितने हैं? 24 है। अब यहाँ पर पूछ रहा है एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया कार्ड जो है जुफ्त अदद है। इसका मतलब यहाँ पर मैं लेता हूँ फर्स्ट वन, ए बराबर जुफ्त अदद। तो यनाफ ए बराबर लेंगे। अब इसमें जुफ्त अदद कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। इसका मतलब यह है कि इसमें जो यनाफ ए, इनमें तादाद कितनी होंगी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, एक कुल 12 होंगे। अब इसका इस्तेमाल हमें मालूम करना है, तो पी ऑफ ए बराबर यनाफ ए बाय यनाफ यस, इजाफा याद रखेंगे, इज इक्वल टू यनाफ ए की जो वैल्यू है 12, यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया 12 लेंगे। यनाफ यस जो कि हमने दरियाफ्त किया था 24, यहाँ पर लेंगे 24। और अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 12 1 12, 12 दूनी 24, ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मालूम कीजिए कि निकाला गया कार्ड कामिल मुरब्बा अदद हो। ठीक है, कामिल मुरब्बा अदद यहाँ पर मिलता हूँ। सेकंड वन बी बराबर लेता हूँ अब सेकंड वन के लिए, यानी क्या है? कामिल मुरब्बा अदद। ठीक है, अब 1 से 25 तक, सॉरी 2 से 25 तक कार्ड हैं या फिर नंबर हैं। अब इसमें मुरब्बा अदाद कौन से होंगे? 2 से, 1 से नहीं है। ठीक है, 1 से अगर होता तो 1 को हम ले सकते थे क्योंकि एक कामिल मुरब्बा है 1 का। अब 4 आएगा 2 का मुरब्बा, 9 आएगा 3 का मुरब्बा, फिर 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25। ठीक है, यानी इन कार्ड्स में ये जो 4 9 16 25 नंबर वाले जो कार्ड्स हैं ये कामिल मुरब्बा अदद वाले कार्ड हैं। तो कुल कितने हैं? यनाफ बी बराबर 1 2 3 4। ठीक है, ये कितने हैं? 4। तो इसका इस्तेमाल हमें मालूम करना है। पी ऑफ बी बराबर यनाफ बी बाय यनाफ यस। यनाफ बी क्या होगा? ये 4 होगा। और यनाफ यस जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है ये 24, तो यहाँ पर लेंगे 24। और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 4 1 4 और 4 6 24, तो क्या हो जाएगा? 1/6, यानी पी ऑफ बी यानी कामिल मुरब्बा अदद का जो इस्तेमाल क्या होगा? 1/6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 6 लाल 5 नीली 4 हरे गेंद हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो सैंपल यस बराबर, इसमें 6 लाल हैं। ठीक है, 6 लाल हैं, 5 नीली हैं, 4 हरे गेंद हैं। तो टोटल कितने हो गए? यनाफ यस 6 4 10 10 5 15, एक कुल 15 हो गए। इसको यनाफ यस से जाहिर करेंगे। बैग से बिला मनसुबा एक गेंद निकाला गया, एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया गेंद हरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि निकाली गई जो गेंद है वो हरा नहीं है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट वन में यहाँ पर लेता हूँ और इसे ए से जाहिर करेंगे।
और यहाँ पर लिखेंगे हारा नहीं है। तो अगर हारा नहीं है तो एन ऑफ ए में क्या आएगा? अब ये यहाँ पर कह रहा है कि ये जो हरा है ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि लाल और नीली हैं। अब लाल 6 गेंद हैं, नीली 5 है, तो कितने हो गए? 6 और 5, ये 6 और 5 हो गए 11। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल मालूम करना है कि P ऑफ ए, इसको मैं इधर ही ले लेता हूँ। ठीक है, कि P ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया 11, और एन ऑफ यस ये 15। तो इसलिए हरा नहीं है का जो एहतिमाल होगा वो 11/15 होगा। अब दूसरे सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि सुर्ख है। ठीक है, सुर्ख है कह रहा है, इसको हम भी से ज़ाहिर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सुर्ख है। तो एन ऑफ बी बराबर, इसमें जो सुर्ख की जो तादाद है वो कितनी है? देखिए 6 लाल हैं, 5 नीली हैं, 4 हरे हैं, इसमें सुर्ख के गेंद ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सुर्ख क्या है? 0 है। इसका इस्तेमाल मालूम करने के लिए पी ऑफ बी, अगर पी ऑफ बी लेंगे तो क्या जाबिता होगा इसका? पी एन ऑफ बी बाय एन ऑफ यस। अब एन ऑफ बी की जो वैल्यू है ये 0 है, और एन ऑफ यस की जो वैल्यू है ये 15 है, तो 0/15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पी ऑफ बी का जो इस्तेमाल होगा वो 0/15, हम इसको चाहे तो 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बास्केट में मौजूद 36 आमों में से 1/4 आम सड़े हुए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक बास्केट में कुल आम जो है 36 हैं, तो इसलिए इसको हम एन ऑफ यस, यानी कुल आम कितने थे? 36। अब इसमें से 1/4 हिस्सा जो है आम का ये सड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें सड़े हुए आमों की तादाद को मालूम करना है। यहाँ पर मैं लेता हूं सड़े हुए आम। ठीक है, आम की तादाद। अब कुल आम 36 हैं, 36 हैं, जिसमें 1/4 सड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 1 4, 4 9 36, यानी सड़े हुए आम जो हैं वो कितने हैं? 9 हैं। अगर सड़े हुए यानी कुल आम 36 हैं, 36 आमों में सड़े हुए आम 9 हैं, तो अच्छे आम कितने हुए? तो अच्छे आम की तादाद 36 नफी 9, ये कितना हो जाएगा? ये होगा 27। ठीक है, अच्छे आम की तादाद 27। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे सवाल। बिला मंसूबा बास्केट से एक आम निकाला गया, एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया आम अच्छा हो। जो आम आम निकाले थे वो आम अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे कि ए बराबर अच्छे आम, तो एन ऑफ ए बराबर अच्छे आम की जो तादाद है ये कितने हैं? 27 है। ठीक है, तो इसका हमें एहतिमाल मालूम करना है, तो पी ऑफ ए बराबर क्या जाबिता होगा इसका? एन ऑफ ए बाय एन ऑफ यस होगा। एन ऑफ ए जो कि 27, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है, और एन ऑफ यस यानी कुल आमों की जो तादाद थी वो कितनी थी? 36 थी। यहाँ पर लेंगे 36। अब ये 27 और जो 36 है ये 9 के पहाड़े में आते हैं, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो इसलिए इसका जो एहतिमाल होगा ये 3/4 होगा। ठीक है, 3/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला सवाल है, एक बॉक्स में मौजूद घड़ियों 500 में से 50 घड़ियां खराब हैं। सबसे पहले इसमें जो अच्छी घड़ियां हैं, यानी कुल घड़ियां कितने हैं? एन ऑफ यस बराबर 500, कुल 500 घड़ियां हैं, जिसमें से 50 घड़ियां खराब हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखो खराब घड़ी, ये कितने हैं? 50। अगर 50 घड़ी खराब है 500 में से, तो अच्छी घड़ियां कितने हो गए? 500, सॉरी 450 हो गई। अगर हम सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं
यहाँ पर कह रहा है कि बिला मनसुबा एक घड़ी निकाली जाती है, एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाली गई घड़ी खराब है। ठीक है, तो जो खराब घड़ी है ये इसे हम ए फर्ज करते हैं, ए बराबर खराब घड़ी। तो एन ऑफ ए बराबर क्या, ए 50। तो यहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल मालूम करना है, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है, 50 है, और एन ऑफ ए 50 है, एन ऑफ एस 500 है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 बटे ये 500, ये 0 0 कैंसिल, 5 1 5, और ये 5 1 5 यहाँ पर 0। तो इसका मतलब है कि 1/10। ठीक है, 1/10, यानी जो खराब घड़ी का जो एहतिमाल है वो 1/10 होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया। ठीक है, यानी एक पहला सिक्का, फर्ज कीजिए कि ओके, एक पहला सिक्का जिस पर एक हेड और एक टेल, और एक दूसरा सिक्का जिस पर भी हेड और टेल। ठीक है, एहतिमाल मालूम कीजिए कि कम अज कम एक हेड, दोनों हेड न हो। ठीक है, सबसे पहले ये जो पहला सिक्का उछाला गया इसमें दो चीजें, हेड और टेल। दूसरा सिक्का उछाला गया इसमें भी दो चीजें। ठीक है, यानी एन ऑफ यस, कुल सैंपल की तादाद क्या होगी, 2 ज़रब 2, यानी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो एन ऑफ यस बराबर 4। अब यहाँ पर कह रहा है कि कम अज कम एक हेड होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ए से जाहिर करेंगे उसे, कि कम अज कम एक हेड, एक हेड। तो ए बराबर एक हेड आना चाहिए, कम अज कम, दो भी आ सकते हैं। तो कौन सा होगा, अगर पहली मर्तबा हेड गिरा, दूसरी मर्तबा भी हेड गिरा, पहली मर्तबा हेड गिरा, दूसरी मर्तबा टेल गिरा, इसमें एक हेड आ गया। अब पहली मर्तबा टेल गिरा, दूसरी मर्तबा हेड गिरा। ठीक है, टेल टेल को नहीं लेंगे, क्यों, कम अज कम एक हेड होना चाहिए कह रहा है, तो इसलिए इसके जो चांसेस हैं इतने होंगे। तो एन ऑफ ए बराबर इसमें कितने हो गए चांसेस, 1 2 3, तीन चांसेस होंगे। ठीक है, तो इसका एहतिमाल हमें मालूम करना है कि पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ यस। अब एन ऑफ ए जो कि 3 है, और एन ऑफ यस 4 है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एहतिमाल होगा ये 3/4 होगा। अब जो सेकंड पॉइंट पूछ रहा है उसमें कह रहा है कि दोनों हेड न हो, दोनों हेड न हो, मतलब क्या होना चाहिए, हम एक हेड भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इसे बी से जाहिर करूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा कि दोनों हेड न हो। तो बी बराबर क्या होगा, अब दोनों हेड न हो कह रहा है, यानी एच एच नहीं आना चाहिए। तो कम से कम एक बार भी ले सकते हैं, एक हेड दूसरा टेल, एक टेल दूसरा हेड, और दोनों टेल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस एन ऑफ बी में कितने चांसेस हो गए, 1 2 3 हो गए। ठीक है, तो इसका भी एहतिमाल मालूम करेंगे। पी ऑफ बी बराबर क्या साबिता, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। अब इस पी ऑफ बी में जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है ये कितना है, 3, और एन ऑफ एस जो था वो 4 यहाँ पर लेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए दोनों हेड न होने का जो एहतिमाल है ये क्या होगा, ये 3/4 होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में मौजूद कार्ड पर 5 से 30 तक अहदाद दर्ज हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक कार्ड है जिस पर लिखा गया है 5 से 30 तक। ठीक है, 5 से 30 तक, इसका मतलब है कि सैंपल क्या होगा, यानी 30 कार्ड में 5 कार्ड नहीं है, यानी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो मतलब 30 में से 4 नहीं है। जब 30 में से 4 नहीं है तो कुल कितने हो गए, 26 कार्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिला मनसुबा एक कार्ड निकाला गया, एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया कार्ड 2 और 3 का ज़ुआफ है। ठीक है, 2 और 3 का ज़ुआफ।
सबसे पहले हमें ज़्वाफ को मालूम करना चाहिए कि 2 और 3 का ज़्वाफ। ये ज़्वाफ क्या होता है? ज़्वाफ यानी 2 और 3 के जो पहाड़े में आते हैं उन नंबरों को लिखना होगा जो कि 5 से 30 के दरमियान में हो। ठीक है, अब दोनों में आना चाहिए। ठीक है, अब 6 जो कि दोनों में आएगा, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। फिर 8 जो कि 2 में आएगा, 3 में नहीं आएगा। 9 3 में आएगा, 2 में नहीं आएगा। 10 2 में आएगा, 3 में नहीं आएगा। 12 दोनों में आएगा, तो हम 12 ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 12 6 के 6 6 दूनी 12 चित्रिक 18 को ले सकते हैं और 6 चौक 24 को ले सकते हैं और 6 पंचे 30 को ले सकते हैं। ठीक है, यानी ये 2 और 3 जो है ये दोनों पहाड़े टेबल्स इनमें आना चाहिए। तो किसमें आते हैं? 6 12 18 24 और 30 में आते हैं। तो एक कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। कितने हो गए? 5। तो इसका ihtimal मालूम करना है, तो P ऑफ A बराबर n ऑफ A बटे n ऑफ S। n ऑफ A जो कि 5 है, n ऑफ S 26 है। ठीक है, अब ये 5 और 26 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका जो ihtimal होगा ये 5/26 होगा। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि कामिल मुरब्बा अदद होना चाहिए, कामिल मुरब्बा अदद होना चाहिए। ठीक है, तो बी में लेते हैं कामिल मुरब्बा अदद। अब कामिल मुरब्बा अदद जो कि 5 से 30 के दरमियान में, कामिल मुरब्बा अदद कौन से होते हैं? 6 7 8 9 एक कामिल मुरब्बा है 3 का। 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद में 25, फिर 36 जो कि नहीं है। तो यनाफ बी बराबर ये कितने हैं? 3 हो गए। तो इसका भी हम एहतिमाल मालूम करेंगे, तो पी ऑफ बी बराबर यनाफ बी बटे यनाफ यस। तो यनाफ बी में 3 है और यनाफ यस में 26 है। ठीक है, तो यहाँ पर पी ऑफ बी बराबर 3/26, इसको भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए कामिल मुरब्बा अदद जाहिर होने का जो एहतिमाल है वो 3/26 होगा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड पॉइंट सी बराबर, ये सेकंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट, इस तरह से डिटेल में लिखना चाहिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पर थर्ड हमें मालूम करना है कि 3 का ज़्वाफ। ठीक है, 3 का ज़्वाफ, तो सी बराबर, अब 5 से 30 तक के एदाद, 3 का ज़्वाफ यानी 3 के पहाड़े में आने वाले 6 आएगा। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ता 21, 3 आठे 24, 3 नए 27, 3 दए 30। ठीक है, इसको लिखो, तो यनाफ सी बराबर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो पी ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा? यनाफ सी बटे यनाफ यस। यनाफ सी की जो वैल्यू है ये 9 है, यहाँ पर लेते हैं, और यनाफ यस जो कि 26 है, इसको भी यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ सी बराबर ये क्या हो जाएगा? 9/26, यानी 3 का ज़ौफ, इसका जो एहतिमाल है ये 9/26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। एक बैग में 3 सुर्ख, 5 सफेद और 8 नीली गेंद हैं। ठीक है, यहाँ पर यस बराबर कह रहा है एक बैग में 3 सुर्ख हैं गोलियां या फिर गेंद और 5 सफेद हैं, 8 नीली हैं, तो कुल कितने हो गए? 3 5 8, ये 3 5 8 ये 16। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि बिला मनसुबा एक गेंद निकाली जाती है, एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाली गई जो गेंद है वो सुर्ख है। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है
ए बराबर यहाँ पर लेते हैं सुर्ख है, निकाली जाने वाली गेंद जो है सुर्ख है। तो यनाफ ए बराबर, अब सुर्ख कितने हैं, सुर्ख जो कि 3 है, तो इसका जो एहतिमाल है क्या होगा, पी ऑफ ए बराबर यनाफ ए बाय यनाफ यस इज इक्वल टू यनाफ ए कितने हैं, 3 है, और यनाफ यस जो कि 16 है, ठीक है। तो पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। अब सेकंड जो कह रहा है कि सफेद नहीं है, ठीक है, सफेद नहीं है कह रहा है, उसको लेंगे और उसे बी से जाहिर करेंगे, सफेद नहीं है, तो यनाफ बी बराबर, अब देखिए यहां पर इन गेंदों में कह रहा है कि सफेद नहीं है, सफेद नहीं का मतलब सुर्ख और नीले हैं, ठीक है, यानी सुर्ख के 3 गेंद और 8 नीली गेंद, कुल 11 गेंदों को लेना होगा, ठीक है, 11। तो पी ऑफ बी बराबर यनाफ बी बटे यनाफ यस होगा, यनाफ बी जो कि 11 गेंद है और यनाफ यस जो कि 16 गेंद, तो इसलिए सफ़ेद न होने का जो एहतिमाल है ये कितना होगा, 11/16 हो जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे नंबरात लेकर कामयाब होने हैं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।